साथियों नमस्कार। साथियों आज बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी लेटर यानी चिट्ठी हम सुंदर से सुंदर वाक्यों के साथ शब्दों के साथ अगर उसे हम लिखते हैं, लेकिन जब तक उस चिट्ठी पे एड्रेस नहीं डालते, पता नहीं डालते, तो चिट्ठी कहाँ पहुँचता है? आपका जवाब होगा कहीं नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि एड्रेस तो है ही नहीं, पता नहीं है वो कहाँ चिट्ठी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात हमें समझनी पड़ेगी, जितने भी दुनिया में सक्सेस लीडर हैं वो कल क्या करेंगे, इस सप्ताह क्या करेंगे, और अगले 3 महीने क्या करेंगे, अगले 6 महीने क्या करेंगे, अगले साल भर क्या करेंगे, अगले 5 साल क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, उनकी स्ट्रेटजी पूरी तैयार होता है। और वह लोग असफल हो जाते हैं जिनकी कोई प्लानिंग तैयार नहीं हो रहा है या वो तैयार कर नहीं रहे। जैसे अभी हमारे महागुरु श्री अमित मिश्रा सर ने बिल्कुल साफ बताया, अगर आपको जलेस का टारगेट जीतना है तो क्या करना है, फ्रेशर को एग्जीक्यूटिव बनाना है, फ्रेशर को एग्जीक्यूटिव बनाना है, और इस दरमियान बनाते बनाते आप जलेस का टारगेट जीत सकते हैं। तो अभी हमारे सामने जो टारगेट है 12-13 अप्रैल को दिल्ली बूट कैंप में जाना, अपनी टीम से अधिक लोगों को वहाँ पे लेके जाना। अब उसके लिए हमें 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जब भी कोई टारगेट हम अचीव करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि दिमाग में आ गया कि हमें एग्जीक्यूटिव बननी है, दिमाग में आ गया कि हमें टारगेट जीतना है जलेस का, है ना। और इस टारगेट को दिमाग में आ गया तो दिमाग में बहुत सारे सपने हैं, वो पूरा नहीं होता। तो ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? दिमाग के अंदर। दूसरा बना नक्शा पर। जब तक आप नक्शा नहीं बनाएंगे, जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक आप असफल होते रहेंगे। तो साथियों गोल सेटिंग का यानी टारगेट बनाने का जब भी कोई ड्रीम है तो ड्रीम में जैसे हम उसमें डेट डालते हैं, तारीख लिखते हैं, तो वो हमारा जो है ड्रीम टारगेट में बदल जाता है। अब टारगेट बनाने का जो पहला स्टेप आती है वो है डे यानी दिन। हमारे पास कितना सेल निकालनी है और कितना दिन है, तो उस सेल को जितने दिन हैं उन सारे दिन में आप भाग दीजिए। एक दिन में कितने सेल आ रहे हैं, यानी एक दिन में कितने पीवी निकालेंगे ताकि हम उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, पहली बात। अब हम आज बुधवार मेरा क्लोजिंग खत्म हुआ, आज गुरुवार है और आज हम फील्ड में निकलेंगे। कम से कम अगर 100 पीवी निकालनी है तो हमें आज के डेट में 5 प्लान करनी पड़ेगी, और 5 प्लान अपने टीम में अपने डाउनलाइन से भी करवाना पड़ेगा, है ना। 5 प्लान बराबर 100 पीवी, यानी कि अगर हम आज 5 प्लान करते हैं और आज अगर हमारा सेल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आ गया तो बहुत बेहतर, नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, कहाँ पे हम कमी कर रहे हैं, हमें प्लान दिखाने में कमी आ रहा है, पर्सपेक्टिव में कमी आ रहा है, लिस्ट की सही से हमने कैटेगराइज नहीं किया, या फिर क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दे पाया, या हम सामने वाले गेस्ट को विश्वास नहीं दिला पाया कि आपको यहाँ पे आने के बाद जिंदगी बदल सकता है ना। तो सामने वाले को विश्वास दिलाना है। आप जानते हैं ना, अगर एक इंसान को 40,000 50,000 की नौकरी मिलती है तो 5 से 10 लाख रुपया घूस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी घटना होती है तुरंत 1 लाख 2 लाख व्यवस्था करके लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहाना आ जाता है कि सर पैसे नहीं है। पैसा अगर इंसान अपने औकात पे आ जाए पैसा की व्यवस्था कर सकता है ना। तो वो उनको बिजनेस नहीं करना होता है, आप उनसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, उससे संतुष्ट नहीं कर पाते, विश्वास नहीं दिला पाते, तो वो पैसे के बहाने टाल देते हैं या बोलते हैं सोच के बताऊंगा या 2-4 दिन बाद मैं बताऊंगा। ये शब्द, ये लाइन करने का मतलब है वो साफ साफ आपको इनडायरेक्ट में इनकार कर रहा है कि बिजनेस हमको नहीं करना है। उनकी बातों सुन के सोच के बताएंगे या 2 दिन बाद बताएंगे, पापा से या मम्मी से किसी से पूछ के बताएंगे, आप उस बात पे विश्वास कर लेते हैं। तो ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। हमेशा तराजू को 2 पलड़ा होता है, दोनों पलड़ा में सोचें, है ना। क्या इंसान को पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, कम से कम चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए। जब ये व्यक्ति 10,000 के लिए, 20,000 के लिए,
30-40 हज़ार के लिए काम कर रहा है, भाग रहा है, तो हम आज इसे लाखों रुपये कमाने का मौका देने आए, इनकार क्यों कर रहा है? साफ साफ है कि हम उसे संतुष्ट नहीं कर पाते। तो दोस्त, हमें डे बाय डे क्या करना है? पहला, दिन कितने हैं हमारे पास और सेल कितने हैं, तो डे में आप क्लियर करें। 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में हो सकता है किसी दिन सफलता मिले, किसी दिन ना मिले, तो उस टारगेट को आप वीकली क्लोज करें। जैसे हमारा अभी जलिस का टारगेट चल रहा है, तो अभी हमारे पास 12 वीक बचे हुए हैं, 84 दिन बचा हुआ है। 84 दिन में अगर आपको फ्रेशर हैं तो 84 दिन में अपने 45 राइट 45 लेफ्ट 90 सेल को भाग कर दें, लगभग 110 पीवी डेली का आ रहा है, उस टारगेट पे आप काम कर सकते हो। अगर 12 सप्ताह में हमें 90 सेल निकालनी है तो वीकली टारगेट लगभग 8 सेल आ रहे हैं, तो सप्ताह में हमें 8 फुल सेल निकालनी पड़ेगी। अगर उसे हम मंथली में लेते हैं तो एक मंथली में अगर हम पहले मंथ के अंदर 40 सेल का टारगेट बना लें, पूरा करें, और दूसरे मंथ में 40 सेल का, और बाकी अगला जो आधा महीना आएगा उसमें हम बाकी सेल क्लोज कर सकते हैं। अगर अभी हम ढीला करेंगे, जैसे T20 मैच आपने देखा है ना, एक बॉल मिस कर गया तो रन रेट बढ़ जाती है, एक बॉल पे छक्का लग गया तो रन रेट घट जाता है। इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं, एक डे बाय, एक वीकली और एक मंथली। इस तरह से आप टारगेट सेट करेंगे, अपने लोगों से सेट करवाएंगे। अब एडवाइजर 2 तरह से, मैंने अपने ग्रुप में बोला कि टारगेट आज डिसाइड करो, सबको बोला। कुछ लोग सेल्फ स्टार्ट है, यानी उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि हमारे पास क्या जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी पे उन्होंने बताया, उन्होंने टारगेट सेल किया और फील्ड में निकल गए और काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग हैं जो अभी भी उस बात को फॉलो नहीं किया, टारगेट नहीं डाला, है ना, क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है। और जिनको अपना गोल क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, टारगेट बना चुके हैं, अब वो अपने टारगेट पे लड़ेंगे और दिल से लड़ेंगे। और जिस चीज़ को आप दिल से लड़ोगे ना, दीवानगी के साथ लड़ेंगे, पागलपन के साथ लड़ेंगे, तो जिस चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे, पूरी कायनात मिलके साजिश रचता है उसे पूरा करने में। हमें नहीं पता कि आज हमारे जो टारगेट हैं 100 पीवी का, वो कौन देगा, कहाँ से आएगा, लेकिन अगर शिद्दत से आज मैं 100 पीवी निकाल कर के आऊँगा तो ईश्वर हमें 100 पीवी कैसे आएगा, उसका संजोग मिलाएगा, उसको इत्तेफाक मिलाएगा। और शिद्दत की दया मानिए, ईश्वर आपकी दिल के अंदर शिद्दत है, सेल निकालना ही निकालना है, तो ईश्वर आपका साथ देंगे, साजिश रचेंगे उसे पूरा कराने के लिए। तो दोस्त, इस बात को फॉलो करें, आप सेल्फ स्टार्ट बने, धक्का मार गाड़ी ना बने, क्योंकि आपकी अपनी जिम्मेदारी एहसास है कि मुझे अपने सपने हैं पूरे करने हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी बिना बताए। बच्चे तो नहीं हैं बोलेंगे ब्रश कर लो फिर खाना खाओ, हाथ धो के खाना खाओ। यार, आप एक लीडर हो, आप डायमंड बनने के लिए आए हो, डायमंड बनने के लिए आए तो आपका लक्ष्य डायमंड पे हो, चाहे भले सेल आज 0 की क्यों ना हो। तो अभी हम 0 से, फ्रेशर से एग्जीक्यूटिव बनेंगे, एग्जीक्यूटिव से सिल्वर बनेंगे, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से रॉयल गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, प्लेटिनियम और डायमंड तक का सफ़र तय करेंगे। तो हम डायमंड बनने के लिए आए हैं, कैपिंग लेने के लिए आए हैं, तभी वो अचीव करेंगे तो हम सफल इंसान यानी सक्सेसफुल बनेंगे। तो हमारी नज़र वहाँ है, जो डायमंड बनने के लिए आए उसे याद दिलाना पड़ेगा। सुबह आपको टारगेट घोषित करना है, आपको याद दिलाना पड़ेगा कि हम 5 प्लान डेली कर रहे हैं, हमें याद दिलाना पड़ेगा कि हमें हॉट पे जाके काम करना चाहिए। इन सारे सिस्टम को हम भी दोस्त फॉलो करेंगे और आप भी फॉलो करिए, और मिल करके कामयाब बनेंगे, और हम अपनी टीम और हम नंबर 1 बनेंगे और बन के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय रूट प्योर। थैंक यू वेरी मच।